हरि ओम। ओम वंदे देव उमापते सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशांकवंदिनैरं वंदे मुकुंदं प्रिया वंदे भक्तजनार्थ वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। विष्णु भगवान की जय। रुद्र संहिता 5वां खंड। ब्रह्मा जी का भगवती जगदम्बा की स्तुति करना। तथा उनसे कहना कि दक्ष के यहाँ उमा का नाम से जन्म लेकर भगवान शिव जी का विवाह करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब जो है दक्ष तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण करके श्री जगदम्बा का ध्यान किया और स्वयं स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान थी। वह अपने हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिज शूल और भुषुंडी मस्तक पर शंख धारण किए हुए थी और उनके 3 नेत्र थे। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। मैंने उनके दर्शन किए और नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करके उनको प्रसन्न किया कि हे ब्राह्मण, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक भगवान सदाशिव ने मेरा अपमान किया है और मेरी कामना है कि आप सती का रूप धारण करके उनके मद को चूर्ण करें। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान सदाशिव को मोहित करें। भगवती आपको छोड़कर मुझ में, विष्णु में या किसी और में उनको मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा, यहाँ आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? ब्रह्मा जी, भगवान श्री सदाशिव के मोहने का भाव और इसके लिए मुझसे सहायता जो कुछ तुम कर रहे हो, यह भगवान सदाशिव की निंदा है। यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि मैं भगवान श्री सदाशिव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। और तुम ही बताओ भला, निर्विकल्प भगवान शंकर को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ और उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। भगवान सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी हैं और तुम्हारे यानी ब्रह्मा जी के और भगवान विष्णु के स्वामी हैं। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर है। मैं विस्मित हूँ और यह विमूढ़ता तुम में कहाँ से आ गई? माया के स्वामी को ब्रह्मा मोहन और मोहना चाहता है, यह आश्चर्य है। इतना कहकर देवी ध्यान अवस्था में हो गए और उसी अवस्था में उनको भगवान सदाशिव की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा से ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतारण धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूंगी कि सदाशिव जिससे मोहित होकर स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेवें
शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में और कोई नहीं है। मैं भी इतनी क्षमता नहीं रखती, उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है। फिर भी उनको मोहित करने की चेष्टा करूंगी और अवतार लेकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले कि जिस समय मुझे वर देकर माता अंतर्ध्यान हो गई, उस समय दक्ष प्रजापति मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे और वहाँ पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वहाँ गर्मी के दिनों में 5 अग्नि तप कर और शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे और अपने तप के बीच उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए और भगवती शिवा कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। तब दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। और दूसरे स्वामी भगवान सदाशिव ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतारण धारण किया और कहा कि हे देवी, आप अभी तक अवतार नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन है? वह तो आप ही हो सकती हो। ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए मुझे यहाँ पर मंदराचल पर्वत पर जो है पर्वत पर तप करने के लिए भेजा था। अब आप अपनी मोहिनी माया से भगवान सदाशिव को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर जगदम्बा ने कहा कि ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप में होकर जन्म लूँगी और भगवान सदाशिव को अपनाने के लिए कठिन तप करूँगी। एक बात का स्मरण रखना, वह यह है कि तुम अहंकार में बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती सदाशिव अंतर्ध्यान हो गई और वहाँ से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वह सब के सब तुम्हारे यानी नारद ऋषि की उपदेश से बैरागी हो गए। याद देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ और उसने क्रोध में भरकर श्राप दिया कि तुम दोनों 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी न रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको श्राप देकर वह तनिक शांत हो गए और सृष्टि का विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्य से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वह यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की तरह बैरागी हो गए और इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें उन्होंने 10 कन्या तो धर्म को और 13 कन्या कश्यप को और दो जो है भूतग्रेश को और 2 कुशक को और शेष गरुड़ के साथ ब्याह दी, जिनकी संतानों से तीनों लोगों वहाँ भर गए। और इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भगवती उमा ने दर्शन देकर कहा कि प्रजापति, जो तुमने मुझे कन्या के रूप में लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथन अनुसार तुम्हारा अभिष्ट अवश्य सिद्ध होगा। उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष से इस प्रकार कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और वहाँ पर रोने लग गई। बस फिर क्या था, जगदम्बा को रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई और कन्या का रूप देकर सारी स्त्रियाँ हर्षित हो गई और सारे नगरवासी जय जयकार करने लग गए। गाने बजाने के साथ बड़ा भारी उत्सव हुआ। विष्णु तथा भगवान सब वहाँ पर एकत्रित होकर प्रजापति के महल में पहुँचे और जगत के माता की स्तुति करने लग गए। अप्सराएं नृत्य ज्ञान करने लग गई और देवताओं ने कहा कि देवी, आप समस्त विश्व की मालकिन हैं, आप आदि शक्ति तथा समस्त जगत की माता, आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते हैं। आपने जिस कार्य के लिए अवतारण धारण किया है उसको पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद इस प्रकार की स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को वापस चले गए और वीराणी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया कि मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है।
भगवती ने प्रत्यक्ष रूप में वीरानी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उनके तुरंत बाद ही उसको अपनी माया में विभोर कर दिया। दक्ष को जब जगदम्बा के जन्म की सूचना मिली तो वह बड़े हर्षित हुए और भवानी के पास जाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे, कल्याणी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे यहाँ जन्म लिया है। आपके मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरे बंधु बंधुआ और सारा संसार धन्य हो गया है। मातेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है, उसे सुर, मुनि, नारद और सारद इत्यादि भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। सनकादिक और व्यास आदि भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। शुंभ निशुंभ इत्यादि अधर्म तथा पापी राक्षस भी आपके साथ बैर भाव रखकर ब्रह्म पद को पा गए हैं। अब आप समय के अनुसार हमें अपनी बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान कीजिए। इस प्रकार माता वीराणी तथा पिता दक्ष की स्तुति सुनकर जगतजननी भगवती जगदम्बे ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए उग्र तप किया है, तभी मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ जन्म मैंने धारण किया है और तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रही हूँ, मगर तुम मेरे स्वरूप को भूल न जाना और अहंकार न करना। ऐसा कहकर भगवती पुनः कन्या स्वरूप हो गई और रोने लग गई। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रखा। उमा अब प्रजापति के महलों में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिना दुन दुन बढ़ने लग गई और श्री सदाशिव का ध्यान करने लग गई। लेकिन वह आठों पहर का ध्यान किसी प्रकार प्रकट न होने देती थी। ज्यों ज्यों वहाँ बढ़ती जाती त्यों त्यों उसके मुख की कांति भी बढ़ती जाती है। उसके रूप और यह दशा देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक समय तब वह संसार सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोदी में बैठी, तब मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और दक्ष ने हमको देखकर मुझको तथा तुमको प्रणाम किया। और दक्ष ने सती से कहा कि पितामह को प्रणाम करो। कहने के अनुसार उसने हमें भक्ति से प्रणाम किया और सती को देखकर हम दोनों नम्र होकर उनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे जगदम्बे, जो तुम चाहते हो तथा जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसी जगदीश्वर की पत्नी बनोगी? ऐसा कह हम दक्ष की पूजा को स्वीकार कर अपने स्थान को लौट आए। जब सती कुमार अवस्था को प्राप्त हुई तो प्रजापति को उनके विवाह की चिंता लग गई। तब पिता के मन की बात को जानकर सती माता के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे माता, आप मेरे लिए त्रिलोकपति महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा प्रदान करो। माता के घर में ही शिव की उपासना आरंभ कर दी। 12 महीने की सविधि पूजा तथा भोग लगाया गया। फिर भी उस नंद व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्य भाव धारण किया और शिव आराधना में लीन होने लग गई। उसी समय भगवान विष्णु तथा अन्य देवता गणों सहित सती की घोर तपस्या को देखने के लिए वहां पर आ गए। सती भगवान शिव की लीला में अपना चित्त लगाती हुई ध्यान अवस्था में मगन थी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने आचार्य सहित सती की भावना का आदर करते हुए उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम करके शिवलोक कैलाश को चले गए और लक्ष्मी सहित तथा विष्णु भगवान सावित्री सहित और मैं भी भगवान शंकर के लोकों को गया। वहाँ पर शिव जी को देखकर हमने प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान शंकर प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछने लगे। इस पर मैंने कहा कि हे करुणा के सागर, हे प्रभु, हम दोनों ऋषियों तथा देवताओं को साथ लाने का प्रयोजन बताते हैं। आज आपसे ही हमारा विशेष कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा आपके बिना यह संसार नहीं रहेगा। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना संहार पालन करेंगे, परंतु जब आप बैरागी होकर असुरों को मारोगे ही नहीं तो यह सृष्टि किस प्रकार चलेगी? अतः आप इस कार्य में सहयोग प्रदान कीजिए। जब सृष्टि स्थिति संहार न होगा तब मायाकृत भेद भी समाप्त हो जाएगा। कार्य भेद से ही हम तीनों विभिन्न हैं, नहीं तो एक रूप है। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण 3 प्रकार के हो गए, परंतु लीला में
भिन्न तथा स्वतंत्र हैं, आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है, अतः हम दोनों शिव तथा शिव के पुत्र हैं। हम दोनों पत्निक हो गए हैं, अथवा आप भी अब भार्य रूप में अपनी कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले भी कहा था कि जब मैं रुद्र अवतार धारण करूंगा तब संहार तथा स्त्री को धारण कर इस संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि बिना आपके मैं सृष्टि के कार्य को करने में सामर्थ्य नहीं हो पाता हूँ। अथवा इस संसार कार्य करने हेतु एक स्त्री को ग्रहण कीजिए। जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान विष्णु समीप ही भगवान लोकेश इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है, इसलिए तुम दोनों ही सर्वदेवों में श्रेष्ठ हो और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक प्राण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे यह विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि मैं एक तपस्वी और विरक्त एक योगी हो गया हूँ। मुझे अद्भुत को स्त्री से क्या प्रयोजन है? मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा और अज्ञानी ही करते हैं। विवाह लोक बंधन में मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथन अनुसार मैं संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हारी सरगर्वित वचनों को सर्वदा मानता ही रहूँगा। अब तुम हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के कारण मैं विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार में मेरा आवश्यक कर्तव्य भी पूरा हो जाए। परंतु पहले आप उस कामनी रूपनी उस योगिनी को तो उपदेश दीजिए जो विभागपूर्वक मेरे तेज के स्मरण को कर सके। जब मैं कामवस्त हूँ तो वह कामनी बन जाए, और जब मैं योगी हूँ तो वह योगिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली न हो, नहीं तो मेरा भविष्य जो है समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भगवान तीनों ही महाभाग शिव के अंग हैं, अथवा हमको उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, मैं उसी ब्रह्म के चिंतन में अव्यर्थ रहता हूँ, परंतु अस्तु पहले ही मेरी अनुकुंड को यह उपदेश दे कि वह मेरी विश्वास योगिनी बने। यदि उसे मेरे वचनों पर विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ऐसे वचन कैलाशपति के से सुनकर तथा ब्रह्मा विष्णु भगवान के मन में बड़े प्रसन्न हुए और हंसकर वह परमेश्वर से कहने लगे कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य हम एक स्त्री बतलाते हैं जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, वही लक्ष्मी अब तीसरे रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी तथा रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। उन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ सती के नाम से जन्म लिया है। वही आपकी सब प्रकार से हितकारिणी होगी। वही महातेजस्वी दक्ष होकर आपको अपने पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही है। महेश्वर, उस पर दया कर वर दीजिए तथा वर देकर उसे अपनी गृहाणी बना लीजिए। हे भगवान शंकर, मेरी तथा भगवान विष्णु जी तथा सभी देवताओं की ओर से यही प्रार्थना है, इसे पूर्ण कर दीजिए। आपके विवाह वस्तु को देखने की हमें बहुत शीघ्र अभिलाषा है। मैंने अच्युत भगवान से कहा कि मेरे कहने से जो कुछ बच गया है अब आप यहाँ कह दीजिए। भगवान विष्णु ने भी सती से विवाह करने के लिए भगवान शंकर से अनुरोध किया। तब भगवान शंकर ने दया भाव से तथास्तु अर्थात ऐसा ही होगा कहकर सबको वहाँ से विदा किया। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रावण मास पुत्रदा एकादशी व्रत। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के आरंभ में महिष्मतिपुरी में मोहतिज नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य में सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक में और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था को देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला कि हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहता हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहाँ घोर तप करते हुए चैतन्य आनंद में आरोग्य आहार रहित मन को वश में करने वाले क्रोध रहित धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमस ऋषि को देखा।
उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग नमस्कार किया। वे नम्रतापूर्वक आपस में कहने लगे कि हमारे भाग्य से मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए यहाँ पर आए हुए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए होता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजित नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा है और पुत्र की तरह उसने हमारी रक्षा की है। उसको बिना पुत्र को देखकर उसके दुख को हम दुखी हो रहे हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ पर आए हैं। हे द्विजात्मा, जिसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है, बड़ों के दर्शन ही मनुष्यों का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यानपूर्वक मुनीश्वर बोले कि पहले जन्म से यह राजा निर्धन और क्रूरता में कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्य के समय गांव के समीप पर प्यास से व्याकुल हो गया और वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल में ही ब्याह गई गौ बछड़े समीप जल पीने को आई। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी तथा वह उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गौ को हटाकर जल पिया और उसी के पाप से राजा पुत्रहीन हुआ है। वह मनुष्य बोले कि हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है, इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमश ऋषि बोले कि श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत प्रेम से विधिपूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमश ऋषि के वचन सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर को चले गए और श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। हे नृत्य से इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका मातम्य सुनकर सब पापों से वो छूट जाते हैं और पुत्र का सुख पाकर अंत में ईश्वर को जाते हैं। फलाहार इस दिन जो है गुड़ का सागर करना चाहे। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभार, भाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नागपनी के, अंग गौर शिर गंग बहाय मुंडमाल तन चार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोय। मैन मातु की ओर दुलारी बाम अंग सोहत चविनार, करत शूल सोहत जवारी करद शता शत्रुन चयकार। नंदी गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जय, कार्तिक श्याम और गण राहो या छवि को कही जात नकाओ। देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवार, किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरंत कडानन आप पटायो लव निमेश महामारी गिराय, आप जलंधर असुर सहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाए, किया तपय भागीरथ वारी पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरार। दीनन मातुम समको नाई सेवक स्तुति करत सदाय, वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उचित मंथन में ज्वाल जरे सुरासुर भय बिहाला, कीन दयाता करे सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण दीन, सहस कमल में हो रहे दारी कीन परीक्षा तवै पुरार। एक कमल प्रभु राख्यो जोई कमल नयन पूजन चादो, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित। जय 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 अनंत विनाशी के घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे प्रमुत्र हो मोहि चैन नाय। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोयान उबार, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोयान उबार।
माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयु हरो सब संकट भाई। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे ओ पल भाई। आस्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाति अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवा। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाए, तो बर होते है सम्मुसाय। ईश्वर जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन है। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते हो। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेश। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ धुला। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पा। कहो अयोध्याश तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्राता ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगल चढ़े मंत्र तो संवत 64 जान। आस्तुति 40 से भय, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय।